आज के सेशन में हम किस तरह से टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं वो सीखेंगे, और ये बिगिनिंग ऑफ वर्क होगा, स्टार्ट ऑफ वर्क होगा। एक्चुअली हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको किस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट की जाती है, कैरेक्टर किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है वो सीखना है। इसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के उस टेक्स्ट को, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए कैरेक्टर के पहले आप क्लिक कर सकते हो और फिर उसको ड्रैग कर सकते हो माउस के जरिए। इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। या जिस अपोजिट साइड में भी इसे कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। शिफ्ट दबा के राइट एरो की यूज करेंगे तो इस तरह से सेलेक्ट होगा। इसी तरह से अगर आपने लेफ्ट में रखा है, यहाँ पे राइट में रखा और उल्टा शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो की करेंगे तो भी सिलेक्ट होगा। बट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपरली इसको सिलेक्ट करना है। आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग वो फॉन्ट फॉर्मेटिंग और होम में होता है। हमारे मेनूज है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। बट हमको होम में जाना, होम में फॉन्ट फॉर्मेटिंग सबसे पहले अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले फॉन्ट फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है आपको। इसके लिए आपने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको, जैसे ही ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल फॉन्ट के, अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पर्टिकुलर टिप्स मिलती है। उसका मैसेज से पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फीचर का नाम क्या है और उसकी शॉर्टकट की क्या है। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट की नजर है, इस तरह आप इस पे जाएंगे तो आपको उसका नाम फॉन्ट साइज नजर आएगा और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट पी शॉर्टकट की नजर आएगी। इसी तरह से बी पे जाओगे तो उस फीचर का नाम नजर आएगा, बोल्ड और कंट्रोल भी उसकी शॉर्टकट की नजर आएगी। तो मोस्ट ऑफ द ऑल द फीचर्स आपको इस तरह से नजर आते हैं। ये जो जितने भी फीचर्स है, इसके अलावा भी और फीचर्स हैं जो हम ये कंट्रोल बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे जो कंट्रोल एरो देख रहे हैं, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फॉन्ट के एक पर्टिकुलर विंडो में हम लोग आएंगे। ये फॉन्ट का एक पर्टिकुलर विंडो आपका आ गया है सामने आपके। इसमें काफी फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे फीचर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एडवांस में भी कुछ फीचर्स नजर आ रहे हैं, फॉन्ट के कुछ फीचर्स नजर आ रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। बट बेसिकली आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये जो ऊपर जितने भी फीचर्स ऊपर दिए गए हैं उसको सीखें। तो अभी इनिशियली सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को। इस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया, या टाइटल है, इसको हाईलाइट करते हैं। इसका पहले सबसे पहले फॉन्ट चेंज करते हैं हम लोग। मान के चले हमको लेना है एरियल कंडेंस्ड बोल्ड। हमको लेना है एरियल कंडेंस्ड बोल्ड। हमने एरियल कंडेंस्ड बोल्ड लिया, इसकी साइज को हमने बढ़ा दिया। यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा दिया, इसको 24 कर दिया। अब नेक्स्ट जो मैसेज है 30th सक्सेसफुल ईयर, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। सक्सेसफुल ईयर, इसको प्रॉपर्ली आपको हाईलाइट करना है। इसके लिए भी अपने सेम विंडोज कंडेंस, अपने एरियल कंडेंस बोल्ड ले लिया। उसके बाद अपने इसकी साइज को बढ़ा दिया, 16 कर दिया। आप इसको ज्यादा हाईलाइट करना चाह रहे हो तो आप इसका बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए। यहाँ पे ये जो एबीसी दिख रहा है, ये बैकग्राउंड कलर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे जाओगे आप तो आपको दिख रहा है कि टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर दिख रहा है। इस टेक्स्ट को मतलब एक्चुअली बैकग्राउंड कलर होता है। आप इसको देखेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने चूज किया ये कलर को, चूज किया कलर को। इसके बाद आपका जो फॉन्ट कलर है, बेसिकली जो फॉन्ट का कलर है, आपने उसको वापस से पहले सिलेक्ट करना है इसको प्रॉपरली। और फिर इसको आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके प्रॉपरली इसका आप जो फॉन्ट कलर है इसके जाके व्हाइट कर देना। तो ये देखिए आपका हाई मैसेज हाईलाइट हो गया। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमने फॉन्ट को अप्लाई किया, किस तरह से साइज को अप्लाई किया, फिर बैकग्राउंड को अप्लाई किया, फिर टेक्स्ट को अप्लाई। इसके अलावा हमारे पास कुछ और फॉर्मेटिंग है, रेडीमेड फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, इफेक्ट्स अवेलेबल, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी हमारे पास अवेलेबल है जो साथ में मिलती है। आप इसमें से आप ले सकते हो। जैसे मैंने इसको ले लिया, इस तरह से आपको ये डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं। आप उस इफेक्ट को चेंज भी कर सकते हो, आपके आउटलाइन कलर को चेंज कर सकते हो, आपके शेडो जो दिए गए उनके शेडोज को चेंज कर सकते हो, रिफ्लेक्शन को चेंज कर सकते हो, ग्लो को चेंज कर सकते हो, या और फर्दर अपने को इसमें चेंजेस मिलती है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डीप में पढ़ेंगे तो इसको भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी पे ही देखेंगे क्या होती है। इसके अलावा जब हम और चीज देखते हैं कि हमको सिंपल कुछ फीचर्स है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो आपने मान के चले कि आपने ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है आपका, आपने इसको बोल्ड करना है, आपने इसको इटैलिक करना है, आपने इसको इटैलिक कर दिया। इसी तरह से आपने ये आवर जर्नी, इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया। इसी तरह से आपने नीचे चल के देखिए, काफी हमारे पास अचीवमेंट्स है, हमने अचीवमेंट को बोल्ड किया, ओके, और इसको भी इटैलिक किया। ये सारी चीजें हमने की। अब कभी कभी होता है कि जगह पे हम अंडरलाइन, ये 30th सक्सेसफुल ईयर, इसको भी हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इस तरह से हमने सेलेक्ट करने के बाद इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये अंडरलाइन होगा। अब जो दो फीचर्स हमारे पास बचे, ये बचे दो फीचर, स्ट्राइक थ्रू और इसके बाद सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आपके पास बचा। उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं।
उसके लिए आपके पास मैंने एक मैसेज रखा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपने इस मैसेज को लेना है। अब यहाँ पे देखिए कि आप ऑफिस एप्लीकेशन ऑफलाइन कोर्स डिस्काउंट फॉर रुपीज पर, आपने क्या किया है कि ये अमाउंट को कट करना है, आपको बताना है कि ये अमाउंट कट हो गई है और इसके बदले में 5500 वाली अमाउंट आई है। अब इसके लिए आपको उसको स्ट्राइक थ्रू करना है, यहाँ पे क्लिक किया, आपने स्ट्राइक थ्रू कर दिया। आपका ये आपका स्ट्राइक ये बता रहा है कि आपने अमाउंट को चेंज किया और आपकी आपकी करंट अमाउंट है वो 5500 है। ठीक है, अब इसके साथ में हम सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट को देखते हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा है 30th ईयर, अब ये जो डब्ल्यू है, TH है, इसको आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं या बिलो की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने देखा कि यहाँ पे नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट करेंगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और अगर इसको अपन सुपरस्क्रिप्ट करेंगे, हम लोग सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर का टाइटल कैपिटल लेटर में हो तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे जो केस चेंज दिखा रहा है आपको सबसे दिखा अपर केस, ये अपर केस हो गया। या फिर आप चाहते हैं कि लोअर केस हो जाए, पूरा गया तो लोअर केस हो गया। या आप चाहते हैं ये टाइटल कैपिटलाइज इच वर्ड हो, देखो आपका BAC और सी, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में आ गए। या फिर आप चाह रहे हैं कि ये सेंटेंस कैसे हो, तो आपको क्या करना है कि आप सेंटेंस कैसे, जिसमें पहले आपका पहला लेटर ऑफ द सेंटेंस आपका कैपिटल हो गया, बाकी सब आपके लोअर में रहेगी। आखिर में हम होते हैं टॉगल लेटर। टॉगल में क्या होता है कि आपका जो जितने भी कैरेक्टर से टॉगल करने हैं, आपको देखिए टॉगल कर रहा हूँ, उस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या देखा कि सब कैपिटल लेटर्स में चलेंगे, बट खाली पहला जो कैरेक्टर था वो क्या हो गया, स्मॉल में चला गया। इसको टॉगल बोलते हैं, टॉगलिंग बोलते हैं। इस तरह से हमने बेसिक फॉर्मेटिंग देखी है। अब हमारे पास कुछ फीचर्स है ना, एक्सेलरेट करने के लिए, क्विक एक्सेस करने के लिए कुछ फीचर्स दिए। जैसे आपको फॉन्ट अगर नंबर डाल के चेंज करने के बजाय आपने मैनुअल भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपने ऑफिस की शॉर्टकट की भी दी है, आपने इसको डबल डबल किया तो मैनुअली आपको देखना है कि कितना इंक्रीज होता है। अगर डिक्रीज करना है तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने बेसिकली फॉर्मेटिंग को सीखना है, ये बेसिक फॉर्मेटिंग है। आप मान के चलिए कि आपको लगता है कि सारी फॉर्मेटिंग को आपको क्लियर करना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे पहुंचना है। अब सबसे पहले आपको सारी चीज को अगर फिर से वो आपको क्लियर करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे लाना है, बैक करना है, तो आपको यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग सबको सिलेक्ट कर लीजिए और क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए। तो ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग पे आपका है। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में है कि आपका ये जो टॉगल केस में रह गया है, और दूसरा आपका बैकग्राउंड चेंज, तो फिर इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको बैकग्राउंड में जाने का नो कलर कीजिए, ये होगा। और यहाँ से पहले इसको आपको स्मॉल केस कीजिए, सारे लोअर केस में कर दीजिए, लोअर केस कर दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से कैपिटल ईच वर्ड कर दीजिए, तो आपका फिर से ये आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल बन जाएगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट्स को, अपने टेक्स्ट को इस तरह से फॉर्मेट करते हैं। आगे के लेक्चर में हम डीप देखेंगे कि और डीप लेवल में फॉर्मेटिंग कैसी होती है, और कौन से फीचर्स है फॉन्ट के जो हम इसको अप्लाई कर सकते, जो हमने यहाँ पे देखा था विंडोज में का स्ट्राइक थ्रू में है। यहाँ पे देखा डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट है, और स्मॉल कैप्स है, ऑल कैप्स है, कीडन है। और फीचर्स हमको अवेलेबल मिलते हैं इसमें, वो भी फीचर्स हम देखें। अंडरलाइन के कलर्स हमको मिलते हैं, ये अंडरलाइन स्टाइल है, आपको कौन से अंडरस्टैंड अप्लाई करने की वो मिलता है। यहाँ पे कलर्स मिलते हैं। एडवांस में जाएंगे तो हमको स्केल मिलती, स्पेसिंग मिलती, पोजिशन मिलती, ये हम लोग कुछ पढ़ेंगे। और आगे के लेक्चर में इसको हम डेफिनेटली डीप में देखेंगे।